आप मुझे इस तरीके से मत लीजिए कि शायद आपकी जो गवाही है मेरी बहुत दूर-दूर तक पहुँच है, मैं बहुतों को जानती हूँ। मैं आपकी नौकरी लगवा दूँगी, शायद मेरे पास बहुत पैसा है, इस तरीके से काम करेंगी, आपकी जहाँ बीमारी होगी वहाँ पैसा दे दूँगी। इस तरीके से ध्यान में हटा लीजिए। आपको कैसे लेना है कि एक पतीला लेकर आई हूँ, बिरयानी है और कलछुल से मैं दे रही हूँ। आपके है बीमारी तो फिर भी लो, वो ठीक हो जाएगी, जो कह रही हूँ वो ठीक हो जाएगी। आपको नहीं है, आपके रिश्तेदार फिर भी लो, वो खुदा से आ रहा है, फ्री में आ रहा है। यही सबसे बड़ा क्या है, तोहफा है, यही आपके लिए क्या है, अवसर है, गिफ्ट है, और कुछ हम नहीं दे सकते हैं। यही वचन है जो स्वर्ग से उतरता है। जैसे कई गवाहियां ऐसे निकली है, जैसे 2 साल पहले बोला, हाँ मुझे नहीं मालूम वो प्रॉफेटिक वर्ड के रूप में भी आते हैं वचन, परमेश्वर बोलता है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि भाई कोई है जो जिसकी आंख इतना सब कुछ कराने के बाद भी फिर भी आंख ठीक हो ही नहीं रही हो, मैं उसके लिए भविष्यवाणी करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ उसके लिए कि जो आंख वो चश्मा लगा के चावल बिनती है, बिना चश्मे के वो चावल बिनेगी। तो क्या हुआ, इसी को क्या कहते हैं, लेना। उसने ले लिया, सेम वैसे ही गवाही आई, सेम वैसे ही वही चीज होने लगा। ये लेना है। तो हर एक को क्या दिया जाता है, आत्मिक अगुआ। आपको मनुष्यों पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, इंसान पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं कि आपका काम कोई करवाएगा, आपका कोई रिश्ता लेकर आएगा, कोई नौकरी लेकर आएगा, इससे अपनी बात बताएंगे, नहीं बताना है, सिर्फ खुदा के सामने रखना है। परमेश्वर सामने रखेंगे, वो उतारेगा, फिर मेरा ना दूसरे के द्वारा, नहीं तो अगले से बताएंगे वो आधा आपका खींच लेगा। तो हर एक को क्या दिया जाता है, आत्मिक अगुआ, कि परमेश्वर क्या दे, उसके द्वारा क्या दे, वचन बोले, बात करे इनके जीवन में। हाँ, पूरा पूरा भरोसा क्या रहे उनका परमेश्वर के शब्दों पर और परमेश्वर पर रहे। तो इसका इंतजार करना है, उसके शब्दों के आने का इंतजार करना है, क्योंकि जो शब्द निकलते हैं वो क्या है, परमेश्वर की ओर से आते हैं। तो जीवित क्या है, वचन है। वो कहता है हर एक मनुष्य किससे जीवित रहेगा, वचन से जीवित रहेगा। तो कितने लोगों के आज का वचन समझ में आया, तो क्या लेना है ये, हाँ, कि जो कहा जा रहा है, जो प्रार्थना है उसे ले लेना है। जब यहाँ बोला जा रहा है, इन विश्वासों को लेना है जो कहा जा रहा है। आप आम तरह व्यक्ति को बताएंगे, उससे वो 4 लोगों को जानता है, इस तरह का आप विश्वास है, वो कभी जल्दी कंफर्म नहीं होता कि सही यही हो। और जो वर्ड परमेश्वर की ओर से निकलता है वो तो होकर ही रहेगा। वचन कहता है जो मेरे मुंह से वचन निकल गया है, पूरा बने हुए, पूरा हुए हुए वापस ना लौटेगा, वो पूरा होकर ही आएगा। वो जो शब्द गए हैं आपके लिए कि यीशु मसीह के नाम से आपकी हड्डी हील हो चुकी है, आज से आप बीमार ना रहेंगे, आज से आपकी शर्मिंदगी दूर हो चुकी है। क्या ले लिया आप, वो वचन शब्द गया आपके जीवन में, इसके लिए आपको ध्यान से सुनने की, चौकसी लगाने की जरूरत होती, क्या बोला गया। इसीलिए दुष्ट बहुतों को सुला देता है, बहुतों को कुछ कर देता है। कौन सा शब्द आपके लिए बोला गया। अब जैसे कई लोग गवाही करते हैं, मेरे लिए ये शब्द बोला, मैं इस शब्द को रिसीव किया कि आपके कमर के दर्द ठीक हो जाए, तो मैंने इसे रिसीव किया। तो क्या एक ही लोगों को दर्द था, सभी को दर्द था, तो एक ही लोग गवाही क्यों लेकर आए। तो एक शब्द जो परमेश्वर की ओर से आ रहा है तो सभी लोगों के लिए वो पूरा हो रहा है। अगर पर्सनल किसी के लिए वो शब्द जा रहा है तो उसी के लिए रहेगा और किसी के लिए ना रहेगा। बोला जाए भाई तुम्हारी यही चीज है तो उसी के लिए। ऐसे क्या लेना है, आपको शब्दों को लेना है, यही आपकी क्या है, गिफ्ट है, यही तोहफा है, और कुछ नहीं दे सकते, इतनी पहुंच नहीं। जैसे भिखारी ने ताका, कितने बड़े भविष्यवक्ता आ रहे हैं, ताक रहा है, तो क्या कर रहा है पौलुस, कह रहा है देख मेरी ओर, देख मेरे पास। वो मांगने लगा, मंदिर के फाटक पे बैठता मांगने लगा। पौलुस ने कहा देख मेरे पास तो सोना चांदी तो है नहीं। पतरस ने कहा जो है उसे मैं देता हूँ, यीशु के नाम से उठ चल फिर। तो अगर वो सच में उसको 10 लाख भी दे देता तो ऑपरेशन हो जाता, दूसरा टांग लग जाता, असली वाला काम का हो पाता। समझ रही। उसने कहा यीशु मसीह के नाम से उठ चल फिर, उसने ले लिया, उसने जो कहा उसने वो ले लिया, उठ के चल फिरने लगा। सब हैरान हो गए कि ये चल नहीं पाता इसीलिए तो भिखारी ही बना है, भाग नहीं पाता इसीलिए तो इसके मांगने की जो कमजोरी है, ये लंगड़ाईपन तो है। ये गवाही तो सब लोगों के लिए हो गई ना, कोई नकार ही नहीं सकता है। अब ऐसी बात नहीं कि पौलुस बात थोड़ा बहुत कुछ ना रहा होगा, मगर वो जानता है कि मैं जो कुछ मुझे मालूम है, मैं जो दे रहा हूँ वो बेस्ट है। संसार तुम्हें ये सारी चीजें दे सकती है, दिलासा, पैसा, मगर वो शांति नहीं दे सकती है, ठीक है ना। और जो परमेश्वर का शब्द उतरेगा हमेशा के लिए होगा, तुम जो मैं कहता हूँ उसको ले लो। परमेश्वर का वचन ऐसे ही कार्य करता है,
तो पतरस ने कहा, देख मेरे पास तो ये नहीं है, मैं जो है वही देता हूँ। यीशु के नाम से उठ चल फिर। वो चलने फिरने लग गया। अब उसको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं, अब कमाएगा, सारा चीजें हो गया, अब किसी पे डिपेंड ही नहीं है। यही सबसे बड़ी तो दौलत है। तो इस तरह से क्या लिया जाता है, शब्दों को लिया जाता है, अपने जीवन में उतारा जाता है। इन वचन को जो आप सुन रहे हैं, इसको 2-3 बार सुनिए, आपके हृदय में उतर जाए कि कैसे लेना है, हल्के में नहीं लेना। पहले जब वो भविष्यवक्ता आते थे जिस गांव में, जिस शहर में, वहां के लोग सन्न हो जाते कि ये आया है तो या तो कुछ बुरा होगा या भला होगा, कुछ तो होगा भाई, अच्छा होगा, क्योंकि जो शब्द उतरेगा तो वो है ही है। सब डरते थरथराते थे क्योंकि प्रभु की ओर से रहता था वो वचन प्रकट होने। तो सही में शमूएल जब वहां आया, सब यही सोच में सन्न थे। और क्या हो गया था, सबके हृदय में यही मालूम कुछ तो होगा, मगर सब ये बताया गया कि ये यज्ञ हो रहा है सिंपल से, मगर उसके पीछे कुछ हो रहा था। सच में राजा बनाया जा रहा था। यही कैसे आप भरोसा परमेश्वर पर रख सकते हैं, इसी तरीके से उसके शब्द पर। परमेश्वर के शब्दों का क्या करना है, इंतजार करना है। परमेश्वर के शब्दों का इंतजार करना है। कहेगा इंतजार का, फिर आपको शब्द देगा। समय इतने दिन अब्राहम चल रहा है परमेश्वर के साथ, फिर दूत के द्वारा शब्द क्यों देता है? कह रहा तुम्हारी एक संतान होगी, तो दे क्यों नहीं दिया? समय ठहराता है। समझ में आ रही ना? कैसे कुछ वचन को निकाल के हम जानेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक नहीं सिर्फ पढ़ूंगी, आप सिर्फ सुनेंगे। 18 अध्याय में लिखा हुआ है, अब्राहम मरने के बाद वृक्षों के कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हुए हैं। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार में दौड़ा, भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि तुम मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूँ, अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ, आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करे, तब उसके बाद आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सया मैदा जल्दी से गूंथ और फूल के बना। परमेश्वर तो अब्राहम से खुद ही बात करता था। हाँ, दर्शन दिया था। कैसे जानेंगे? 17 के थोड़े से 15 वचन में। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा, तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा, वह जाति जाति की मूल माता होगी। उसके वंश में राज के राजा उत्पन्न हो गए। ये पहले बात हो गई। मगर शब्द आ रहे हैं, जो कहता गया वो बनता गया। अब कह रहा है कि अब सील हो रहा है, हाँ, कि जो प्रोफेटिक वर्ड मुंह से निकल गए अब वो होगा। तो अब यहाँ दूत आए हैं, उनको खान पीन कर रहा है, सारा चीज उनका। अब वो क्या कह रहा है, तब उसने दूध और दही बछड़े का मांस उसने पकाया था उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वो खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। इससे पहले सब परमेश्वर बना रहा है। सारे का नाम बदल के सारा रख दिया, अब्राम का नाम हटाकर अब्राहम रख दिया। सुनना रहा ना, सब बना रहा है। वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। इन वर्ड को क्या कहा कि फिर आऊंगा वसंत ऋतु में, तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी, और अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरे पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे भी यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा या कहकर क्यों हंसी? हमें अपनी परिस्थितियों को नहीं देखना, अब समय खराब हो गया, ये हो गया, तो ये चीज पूरा गया। तो से क्या होता है, कार्य होता है। तो हर एक को क्या दिया जाता है, आत्मिक अगुआ दूत के द्वारा। परमेश्वर क्या करता है, बात करता है। इसीलिए वचन कहता, न मनुष्यों पर भरोसा रखना, न प्रधानों पर। तो फिर रखे किस पे? वो मेरा भरोसा दूसरों पे चला जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति जान गया आपकी कमी क्या है और आपने भी उसको बता दिया है। तो आप रह के आपका भरोसा वो अपने आप ऊपर लाता रहता है। तो चलिए, ये वाला हो गया ना। अब नेक्स्ट वाला कहीं और बात करेंगे, कहीं और करेंगे नहीं। आपको प्रभु पर भरोसा रखना है, उसके वर्ड पर, वो जो कहता है उसके वचन पर। वही वचन जिलाता है, वचन ही क्या मारता भी है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के वचन के लिए। और आज का जो
प्रोफेटिक वर्ड है, योएल की पुस्तक निकालेंगे, इसके द्वारा हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर ने जो कहा है 2026 के लिए। योएल की पुस्तक 2 अध्याय, आइए हम प्रार्थना की ओर चले। योएल की पुस्तक 2 अध्याय इसका 25 में लिखा है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों, यलेक और हसील ने और गजान नामक टिड्डियों ने, अर्थात मतलब कि ये कीड़ों का नाम है। एग्जाम्पल परमेश्वर समझा रहा है कि इस महीने में ये कीड़े लगते हैं, उसी ने खा लिया है। कह रहा है टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि को भर दूंगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? मैं तुम्हारे लिए उन वर्षों की भरपाई करूंगा जिन्हें टिड्डियों ने खा लिया है। हालेलुया। अगर आप प्रभु में चल रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, उसके सही समय का इंतजार कर रहे हैं, आपकी जितनी भी हानि है परमेश्वर कह रहा है 2026 में मैं सब भर दूंगा। जो कुछ खो गया था, जो टूट गया है, जो समय व्यर्थ चला गया, परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ बहाल कर दूंगा, भरपाई कर दूंगा। ये परमेश्वर कह रहा है। अगर आप परमेश्वर में पश्चाताप कर लिए हैं तो उन्हीं के लिए है कि अपने पापों से तौबा कर लिया है, परमेश्वर की ओर मुड़ गए हैं। तुम्हारे जीवन में जो नुकसान हुआ है, जो समय, अवसर, खुशी, शांति या आशीषें चली गई है, जो चीजें कष्ट, पाप, बीमारी, गलत फैसलों या परिस्थितियों की वजह से नष्ट हो गई है, उसे परमेश्वर कह रहा है मैं भरपाई कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तो परमेश्वर इस साल 2026 में सारी भरपाई को करेगा। वो आपकी शर्मिंदगी को, हम सबकी शर्मिंदगी को क्या करेगा? भरपाई कर देगा। हालेलुया। वो हमारे आंसुओं को उत्तर देगा। ये 2026 बेहतरीन है, मार्वलस है, ये प्रकट होने का साल है। हालेलुया। ये उत्तर देने का साल है, आपके उत्तर लेने का साल है। कितने लोग इन वचनों पर विश्वास करते हैं? वो गवाही प्रकट होगी। अब वो समय जो हानि हुई सब की भरपाई परमेश्वर कर रहा है। इस साल वो शर्मिंदगी, वो टूटा रिश्ता, वो नौकरी, वो रुके हुए पैसे, परमेश्वर कह रहा है सब भरपाई कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो रिश्ता वो स्वर्ग से भेजेगा। जितने लोगों का विवाह का भी रिश्ता नहीं हो रहा है, वो सब कुछ वो स्वर्ग से इंतजाम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन वर्डों को अपने जीवन में ले ग्रहण करें। जब आपके जीवन में गवाही आ जाए, अपनी गवाही को देना ना भूले। अपनी गवाही को कमेंट्स में जरूर लिखे कि हमने इन वर्डों को रिसीव किया था, हमारे जीवन में गवाही प्रकट हुई। जब आप लिख देते हैं तो वो लिखा रहता है, भूलते भी नहीं है। कुछ को लगता है मेरे जीवन में ऐसी ही आशीषें है, मैं बहुत अच्छा हूँ। नहीं, वो आपके लिए दुआ हुई है, प्रार्थना हुई, तभी आपके जीवन में आशीष है। परमेश्वर आपने कहा इस साल मैं सारी भरपाई को कर दूंगा। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ प्रार्थना करती हूँ हर एक की जितनी भी हानि हुई है, हे पिता परमेश्वर हर एक की तू भरपाई कर दे। हे परमेश्वर जो पाप में थे, हे परमेश्वर उनको पवित्रताई में भर दे। पिता परमेश्वर जो गलत संगति में थे उनको अच्छी संगति में ला दे। परमेश्वर जो दूर है पिता परमेश्वर, जो दूर हो गए परमेश्वर, उसे तू नजदीक लाएगा यीशु के नाम से। जो टूटे हैं रिश्ते तू इस साल जोड़ देगा यीशु के नाम से। जितनी शर्मिंदगी, निराशा है, उसे सब तू दूर करेगा यीशु के नाम से। इस साल तूने कहा है कि सारी भरपाई को मैं भर दूंगा, हानि की भरपाई करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने को पिता परमेश्वर विवाह में देरी हो रही, परमेश्वर मैं उनके लिए दुआ करती हूँ खुदा बाप, तो इसी साल उनको स्वर्ग से रिश्ते को भेजे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर जो जिस लेवल पे है उसी लेवल पे तू रिश्ते को भेजे पिता परमेश्वर। सारी देरी की आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम। रुकावटें इनके जीवन से, इनकी गवाहियों से छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके बच्चों के लाइफ से जाए, इनकी लाइफ से जाए यीशु मसीह के नाम से। इनकी हर एक रुकी हुई इसे यीशु मसीह के नाम से इस साल प्रकट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो इंतजार कर रहे हैं वो इसी साल, इसी महीने में वो प्रकट होगा। जो अभी भी तैयार हो रहे वो भी इसी साल प्रकट होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और री बारा बारे बेशक है, री बारा बारे बेशक है। सारी अंधकार की शक्तियां नाश हो जाए, सारी देरी की आत्मा
मत दूर हो जाए इस सेवकाई से, एक एक जन से, परमेश्वर के लोगों से दूर हो जाए यीशु मसीह के, मेरी सेवकाई से दूर हो जाए, हर एक के जीवन से, जो मुझे सुनते हैं उनके जीवन से दूर हो जाए, जो सुनेंगे मुझे उनके जीवन से भी दूर हो जाए, हर एक रिश्ता परमेश्वर जो स्वर्ग से तू भेज परमेश्वर, हर एक देरी को दूर कर, शर्मिंदगी को दूर कर पिता परमेश्वर, इनके लाइफ से दूर कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। जितने बीमारी में है जीवन को व्यतीत किया हुआ है परमेश्वर, तू चंगाई को देने जा रहा है इस साल, जितनी भी रुकी हुई प्रार्थना है उसी तू पूरी करने जा रहा है यीशु के नाम से। हे परमेश्वर, तूने कहा है तुझे मैं सिर ठहराऊंगा, पूछ नहीं। 2026 में इन सबको तू सिर ठहराने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद। एक एक जन को परमेश्वर तेरा आत्मा टच करे, सुनने वाले के ऊपर उतर जाए, हर एक परमेश्वर जितनी भी रुकावट है, इनके जितनी भी डिले है, देरी है, सारी चीजों में वो बनने लग जाए यीशु मसीह के नाम से। जो परमेश्वर जो तौबा कर चुके हैं, पश्चाताप कर चुके हैं, मन बना लिया है कि मैं तुझ में ही चलूंगा, अड़ूंगा, हे रहूंगा, हे पिता परमेश्वर, तू उनकी सारी देरी को खत्म कर चुका है यीशु के नाम से। हर एक आशीष को मैं हुक्म देते हूँ, हर एक के लाइफ में समय पे पूरी हो जाए, हर एक शर्मिंदगी हमारे घरों से, परिवारों से, हमारे रिश्तों से, हमारे सेवकाई से यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, 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 सारी डिले, देरी, रुकावटें दूर हो जाए, जादू टोने की आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, सारी शर्मिंदगी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, सारे नकारात्मक शब्द, निगेटिव शब्द की तेरा कभी ना बनेगा यीशु मसीह के नाम से। ऐसे शब्दों को मैं कैंसिल करती हूँ प्रभु, तेरी उपस्थिति से मैं कैंसिल करती हूँ, एक एक के जीवन से मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने कहा है मैं अपने वचन को भेज कर तुझे चंगा करूंगा। परमेश्वर आज जो तू वचन दे रहा है, बढ़ जा रहे हैं, हर एक को तू चंगा कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। जो बीमारी बिस्तरे में है, जो डेड बिस्तर में, तू उन्हें उठाकर खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थी खुदा, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, राजाओं के हर एक शत्रु, हर एक शत्रु, हर एक शत्रु सब तितर बितर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो इनकी गवाही आशीष रिश्तों के पीछे पड़े वो तितर बितर हो जाए। शैतान शर्मिंदा है क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हर एक लिमिटेशन को मैं तोड़ देती हूँ जो इनको बांध के रखी है कि एक ही लेवल पे रहे, ये अपने ही तक सीमित रहे, यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ देती हूँ, फैल नहीं पाए अपने आसपास यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, धन्यवाद सामर्थी खुदा, धन्यवाद परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रार्थना को, इन वचनों को मैं यीशु के लहू में कवर करती, कोई अंधकार की शक्ति ने छूने टच न करने पाएंगे। तूने कहा जो तूने कहा है वो पूरा हो चुका है यीशु के नाम से। सब कहे आमेन। चलिए, परमेश्वर का धन्यवाद है, आप सभी ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम से। आपका जो प्रार्थना हुई है वो गवाही को लेकर आएंगी, अपनी गवाही को अवश्य शेयर करें। जो वीडियो जाते हैं उनको शेयर करें अपने रिश्तेदारों के व्हाट्सएप में,